गांधी कल बिहार आए हुए थे। गया में उनका महिलाओं के साथ शक्ति संवाद कार्यक्रम था, लेकिन उस शक्ति संवाद कार्यक्रम में पटना की एक बच्ची सुर्खियां बटोरी। हमारे साथ मौजूद हैं रिया, जिन्होंने कल राहुल गांधी के साथ बातचीत की। रिया, आप पहले भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने एक आईएएस अधिकारी के सामने अपनी बात बेबाकी से रखी थी, कल राहुल गांधी के साथ आप मंच साझा किए। क्या आपने कहा राहुल गांधी के साथ, वो विस्तार से बताइए। मैंने यही कहा कि भाई हम बिहार के सबसे बड़ी स्लम एरिया में रहते हैं और हमारी जो स्लम एरिया है वहाँ चोरी जैसी घटनाएं, बच्चा चोरी जैसी घटनाएं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम बात हो गई है। और जो राहुल गांधी जी हैं, मैं उनको ये भी बोली कि मैं आपके तरह बनना चाहती हूँ, आपके तरह बड़ा नेता बनना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो राजनीतिक में बहुत कम है, आती ही नहीं है। और ख़ास कर दलित समाज या फिर माइनॉरिटी जो नीचे के लोग होते हैं वो लोग नहीं आना चाहते। इन लोगों को राजनीतिक जो है उनको लगता है कि महिलाओं के लिए है ही नहीं, लेकिन असली में जो है ना महिलाओं को बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक से ही हमारी शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक की राजनीतिक तय होती है कि कैसा शिक्षा रहेगा, कैसा हमारा अस्पताल रहेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सभी महिलाओं को राजनीतिक में आना चाहिए। राहुल गांधी के साथ आपने बातचीत की, बीच में राहुल गांधी ने यहाँ भी कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलती हो, नेता की तरह तुम बोलती हो। राहुल गांधी में क्या अच्छा लगा आपको, क्योंकि आप उनके साथ बहुत देर, सबसे ज़्यादा बोलने का मौका आपको मिला था मंच पर। हाँ, देखिए उनमें मुझे अच्छा ये लगा, क्योंकि देखिए महिलाओं की बात अभी कोई कर ही नहीं रहा है। जैसे कि अभी जो है यहाँ पे डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं की ये लोग बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाएं रोज़ हो रही हैं और बेचारी के साथ बलात्कार भी हो रहा है। और उसके बाद वो जो है इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। मतलब जिसकी बच्ची मर जाए, बलात्कार भी हो जाए, उस माँ को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते जो है पूरा जीवन बीत जाता है। अभी हाल फिलहाल में वो जो और ये मुजफ्फरपुर की घटना थी, एक बच्ची के साथ बलात्कार कर उनको उनकी गला को काट दिया गया, लेकिन बेचारी किसी तरह बच तो गई थी। लेकिन ये जो पीएमसीएच है उसके वजह से जान चली गई, क्योंकि 9 घंटा 10 घंटा ये लोग इंतज़ार करवा दिए, बोलते हैं बेड नहीं है, ट्रोली नहीं है। फिर जाकर कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर धरना किया, तब जाकर उस बच्ची को एडमिट किया गया। तो ये सभी चीज़ें हैं कि मुझे इन्हीं लोगों का टीम का लोग जो है उनके वजह से एडमिट हुई थी। और दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी मुझे अच्छा इसलिए लगते हैं क्योंकि ना वो महिलाओं की बात करते हैं, हक हिस्सेदारी की बात करते हैं और महिलाओं के साथ ज़मीन पे ही बैठते हैं। क्योंकि अभी तो देख रहे हैं कि कोई जीत जाते हैं तो भाई अगर कोई किसी के घर में मर भी जाता है ना, तो उनको चाहिए बेंच टेबल चाहिए, दम मतलब क्या बोलते हैं, जैसे शादी विवाह होता है उस तरह से उनको जो है सजावट चाहिए। लेकिन ये बड़ा प्रोग्राम करते हैं। दिल्ली में भी इनका प्रोग्राम में मैं गई थी, तो जैसे सब महिलाएं बैठी हुई थी ज़मीन पे, वैसे उनको भी बैठना पड़ा और हम लोग खुद बैठाए कि भाई आपका भी जगह यही है, क्योंकि आप 50% हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो आप भी बैठिए हमारे साथ ज़मीन पे। और वो बैठे भी। और यहाँ स्लम एरिया की चर्चा तुमने की कि पटना का सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है अदालतगंज का, उसकी में तुम रहती हो। अभी भी क्या समस्याएं हैं स्लम एरिया में? देखिए ये इसमें समस्या है, जैसे बच्चा चोरी हुआ था 6 महीना पहले, स्लम एरिया की बच्ची चोरी हो गई। इसमें 20,000 से प्लस लोग रहते हैं और यहाँ बच्चा चोरी होने का कारण था नशीली चीज़ें। और उसके बाद जो है मैंने सीसीटीवी कैमरा की मांग की, तो जो हमारी मेयर है सीता साहू जी, उनके ऑफिस में मैं जाकर खुद आवेदन पहुंचाई हूं, डीएम को भी दी हूं। फिर मैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीता साहू से सवाल की हूं कि भाई मेरी पहली आवेदन पे आप कोई जवाब क्यों नहीं दिए, लेकिन ये अभी तक कुछ नहीं बोली है। तो बताइए मेरी फ़र्ज़ बनती है कि नहीं कि हमारी मेयर है और जस्ट बगल में उनका कार्यालय है, ये इस्कॉन टेम्पल है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा समझिए ये स्लम एरिया है, जिनके बीचों बीच अगल बगल में सारी बड़ी चीज़ें हैं। इस्कॉन टेम्पल जैसी मंदिर है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है आई लव पटना जैसा पार्क है, वीर कुंवर सिंह जैसी पार्क है। तो फिर मतलब इसके अंदर इतनी गंदगी क्यों है? इसके अंदर जो है इतनी गंदगी क्यों है? स्वास्थ्य की कमियाँ, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, यहाँ कब किसका घर टूट जाए वो कोई गारंटी नहीं है।
वही तो, तब तुम तो बोली हो कि राहुल गांधी को कि आप ही के जैसा नेता बनना चाहते हैं, शादी नहीं करेंगे। हाँ, तो मैं इसीलिए तो बोली हूँ, क्योंकि अगर हम नौकरी करेंगे तो हम अपना पर्सनल जिंदगी जिएंगे, फिर हमको क्या लेना देना रहेगा किसका बच्चा भुला गया, किसके साथ बलात्कार हुआ, हमको क्या लेना देना रहेगा। अभी हम मतलब जिस हालात में हम जिंदगी जी रहे हैं ना, जिस एरिया में, वहाँ की समस्याओं को जब देखते हैं ना, तो मेरी भी मन करती है कि अगर हम भी नेता रहते तो कुछ मतलब बहुत बदलाव कर सकते थे। जैसे वो PMCH की बच्ची जो आज इस दुनिया में नहीं है, जितना बलात्कारी जिम्मेदार है ना, वो उतना PMCH के लोग जिम्मेदार हैं, उतना वो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वो भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये लोग तो 500 करोड़ों का फंड लेते हैं कि अस्पताल हम चमका दिए हैं PMCH का, लेकिन देखिए उनका अस्पताल में जो बच्ची है उसको बेड नहीं मिल पाया, ट्रॉली की वजह से मर गई। 9 घंटा उसका डॉक्टर जो है इंतजार करवाया, उस इसलिए मर गई। अब क्या सोची हो? राहुल गांधी ने तारीफ भी की, बहुत अच्छा भाषण देती हो तुम। क्या है लक्ष्य, क्या है अब? मेरा देखिए, मैं तो बोली ही हूँ कि समाज के लिए मैं काम करूँगी, और हम अपने समाज के लिए काम करेंगे। जो भी समाज के लोगों के साथ गलत होता है तो सोशल मीडिया तो हमारी है ही, और प्लस में ये हमारी ही स्लम एरिया की महिलाएं हैं जो कि अभी हमारी सपोर्ट भी करती हैं। कल ये उस मंच पे मतलब वहाँ उपस्थित भी थी। अब तय कर लिया है कि अब नेतागिरी ही करना है? नेतागिरी ही करना है, मतलब बिल्कुल करेंगे। नेतागिरी करना खराब थोड़ी है, करना ही चाहिए। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं रिया, राहुल गांधी के साथ बेबाकी से बातचीत की, IAS अधिकारी के सामने भी बेबाकी से बात अपनी रखी और पूरे मीडिया में सुर्खियों में आई थी। अब इनका कहना है कि समाज सेवा के लिए राजनीति में आना जरूरी है, और उनकी इच्छा है कि राजनीति में आए ताकि जो नीचे पायदान के लोग हैं उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए अपनी कुछ भूमिका तय हो सके। कैमरामैन अशोक के साथ आदित्य झा, ETV भारत, पटना।